नमस्कार, मैं हूं रचना टिम्बाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम से। स्वच्छता सर्वेक्षण की तरफ से हम लोगों को आज सम्मानित किया जाने वाला है जिन्होंने स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, जो लोगों को एक मैसेज देते हैं कि स्वच्छता की तरफ हमें अपने कदम को कैसे बढ़ाना चाहिए। देश को स्वच्छ रखना हमारी खुद की जिम्मेवारी बनती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर डस्टबिन की बात की जाए तो हम सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि वेट वेस्ट को अलग डालना होता है, ड्राई वेस्ट को अलग डालना होता है, ताकि वो जल्दी से बायोडिग्रेडेबल कर दिया जा सके। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, हम उसको फेंकते ही हैं, हमें रिसाइकिल कैसे करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अंदर की तस्वीरें और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सम्मानित किया जाता है। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। जो सदैव अपने घरों पर मुस्कान बनाए रखते हैं, बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व। जब भी कोई इनसे मिलता है एक सकारात्मक और मैं कहूँगा कि एक सौम्य सा संदेश उनके व्यक्तित्व से मिल जाता है। आप सब लोग एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करें। और ऐसे ही छवि रखने वाले श्री संजय भट्टा जी जो प्रतिनिधित्व करने माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो आज हमारे बीच पहुंचे हैं। आप सब लोग उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगर हम देखेंगे तो कुछ 45-40 साल होते हैं, उस 46 साल के बाद भी क्या हम वहां पहुंचे हैं स्वच्छता के मामले में जहां वो 1975 में पहुंच गए थे? नहीं पहुंचे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर सही मायने में हम अपने भारत को स्वच्छ चाहते हैं तो हम सबको इस अभियान को अपनाना होगा। अपने धर्म से ऊपर उठ के, अपनी जाति से ऊपर उठ के, अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के, अपने व्यापार से ऊपर उठ के, अपने अहंकार से ऊपर उठ के। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो व्यक्ति यहाँ आज इस सभागार में उपस्थित है वो सभी अनेकों क्षेत्रों से अग्रणी पंक्ति के व्यक्ति हैं। पावन गंगा हो, एक हाथ उठे कूड़ा कचरा, दूसरे हाथ तिरंगा हो, भारत में बहती स्वच्छता की पावन गंगा हो। और एक पंक्ति विशेष युवाओं के लिए कि ये सोचकर भगत सिंह हैरत और चिंता में पड़ गया। ये सोचकर भगत सिंह हैरत और चिंता में पड़ गया, तुम उस देश को स्वच्छ नहीं रख सके, मैं जिस देश के लिए फांसी ले गया। तुम उस देश को स्वच्छ नहीं रख सके, मैं जिस देश के लिए फांसी ले गया। अभी हाल ही में हमारी महापौर महोदय को परमात्मा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। हमने पौधे की प्राप्ति हुई, मैं उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य की सही मायने में चिंता करते हैं और हमें उनका जीवन स्वस्थ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाना तो हमें स्वच्छता को अपनाना होगा। हम बच्चों की तरफ देखते हुए अगला कदम उठाएं, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। संजय भट्टा चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत किया जाए। और ये भी चाहूंगा कि स्कूल ऑफिस विज्ञापन है, मैं चाहूंगा कि स्कूल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर यहाँ है तो प्लीज मंच पे आए। आदर्श पब्लिक स्कूल, करंट पब्लिक स्कूल ऑफिस विज्ञापन है। ताली बजनी चाहिए। तालियां बजाते रहिए प्लीज आप लोग।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूलों के जो प्रतिनिधि हैं वो आज बात यहाँ करते हैं पहुँचे हैं और स्वच्छ गवर्नमेंट स्कूल सर्वेक्षण के के लिए लिए वो स्कूल अवार्ड अगर दिया जा सीनियर रहा है। सेकेंडरी स्कूल स्वच्छता की अगर बात की जाए तो हर इंसान की और हर नागरिक की, हर सिटीज़न की ये जिम्मेवारी बनती है अपने देश को स्वच्छ रखने की। उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम किया गया है। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वहीं आप देख भी सकते हैं एक मैसेज यहाँ से हमें मिलता है कि किस तरीके से अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ रखना हर किसी की जिम्मेवारी है। प्रेशर में नहीं, अपनी जिम्मेवारी समझकर हमें देश को स्वच्छ रखना चाहिए। ये दिया जा रहा है और उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने एक कदम उठाया है स्वच्छता की और जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने स्कूल को स्वच्छ रखा है। अपने जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको सिखाया है। उनको यहाँ पर सम्मानित होते हुए उनको देख सकते हैं। तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और एक ट्रॉफी दी जा रही है। इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है ताकि अगली बार वो इसी तरीके से स्वच्छता की ओर अपने कदम को उठाते रहें और लोगों को भी ये मैसेज जाता है कि अपने देश को किस तरीके से स्वच्छ रखना चाहिए। संत मिक्का सिंह स्कूल जिनका काम एक बार जोरदार तालियां प्लीज। आप सब लोग मंच पे आए और तालियां प्लीज आप लोग बजाते रहिए। हर स्कूल को सम्मानित किया जा रहा है, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने स्वच्छता की ओर अपने कदम उठाए हैं और हर किसी को ये इनकी तरफ से मैसेज भी जाता है कि जिस तरीके से ये ध्यान रख रहे हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं देश को स्वच्छ रखने की, वैसे ही हर नागरिक को समझनी चाहिए। अपना देश है, हर किसी को स्वच्छ करके रखना चाहिए। स्वच्छता की ओर एक कदम हर किसी को उठाना चाहिए, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं साथ में एक ट्रॉफी भी दी जा रही है और एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है ताकि अगली बार वो और भी अच्छे तरीके से और खुश होकर अपने काम को करें। कितना अच्छा काम है, समाज को कितना एक अच्छा मैसेज की तरफ से मिल सकता है। क्योंकि अगर ये लोग स्वच्छता की ओर बढ़ा सकते हैं तो हम लोग ये थी हॉस्पिटल की लिस्ट। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूलों के बाद अब हॉस्पिटल के लोगों को, उनके प्रतिनिधि को सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल्स भी अगर अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो वहाँ पे जो पेशेंट्स रहते हैं वो भी स्वच्छ तरीके से और काफ़ी जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अगर स्कूलों की बात की जाए तो थर्ड में प्रवीण और हॉस्पिटल्स में अगर फर्स्ट प्राइज़ की बात की जाए तो फर्स्ट प्राइज़ अमृत तारा हॉस्पिटल को दिया जा रहा है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हर उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है आज जिन्होंने स्वच्छता की ओर अपने कदम को बढ़ाया है और लोगों को एक अच्छा। होटल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो थर्ड प्राइज़ द विमान और द ट्रेंचर को दिया जा रहा है। और तस्वीरों में हमारे साथ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। सेकेंड प्राइज़ होटल कैटेगरी में प्रेम प्लाजा को दिया जा रहा है। ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। इस लिस्ट में जाता है होटल कैटेगरी का फर्स्ट प्राइज नूर महल को जाता है। स्वच्छता वहाँ पर हमें ज़्यादा थर्ड प्राइज़ सवाई ग्रीन को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर रेणुबाला गुप्ता ने उनको ट्रॉफ़ी दी है। ट्रॉफ़ी देकर ऐसे ही हर लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। झिलमिल ढाबा भी है हमारे विनर, प्लीज आप भी मंच पे आए। रेस्टोरेंट एंड ढाबा की कैटेगरी में सेकंड प्राइज झिलमिल ढाबा को मिला है। तालियां प्लीज बजाते रहिए। इतनी कंजूसी भी क्यों? इतनी ठंड में तालियां जरूरी हैं, अच्छा लगेगा, ठंड भी आपको कम लगेगी। फर्स्ट प्राइज है नीलकंठ स्टार ढाबा, जोरदार तालियां। एंड हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है आर्ट राज रेजिडेंसी को है कि किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है। हर उन लोगों को सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। एक मैसेज समाज को दिया है। बनाया गया है बलू सिटी की तरफ से और ऑरेंज की तरफ से हैं आरजे दिवाली जी जो स्टेज पे आई थी। और मायाजन से मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जिनको नियुक्त किया गया है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेयर रेणुबाला गुप्ता हर उन लोगों को सम्मानित करते हुए आज नजर आ रहे हैं जिन लोगों ने स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाया है और एक अच्छी चीज़ है, हर किसी को प्रेरित करना चाहिए। मार्केट एसोसिएशन और इस लिस्ट में थर्ड प्राइज में 2 विनर्स हैं। फर्स्ट पे आई वुड लाइक टू रिमाइंड और इसी कड़ी में सेकंड प्राइज गोज टू हांसी रोड चौक शॉपकीपर एसोसिएशन। एक बार जोरदार तालियां। और मार्केट एसोसिएशन की लिस्ट में नेहरू पैलेस एसोसिएशन का फर्स्ट प्राइज आया है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के थ्रू। सेकंड प्राइज और अब NTRI को सम्मानित किया जा रहा है स्वच्छता को लेकर। अपने थर्ड प्राइज गोज टू KVA DAV वुमेन कॉलेज करना। जोरदार तालियां। कॉलेज कैटेगरी में सेकंड प्राइज पंडित चिरंजीव लाल कॉलेज को मिला है। उनके प्रिंसिपल यहाँ पर पहुँचे हैं और मेयर रेणुबाला गुप्ता उनको सम्मानित करते हुए नजर आ रही हैं। तालियां प्लीज बजाते रहिए आप लोग। फर्स्ट प्राइज कॉलेज कैटेगरी में खालसा कॉलेज को मिला है। खालसा कॉलेज को फर्स्ट प्राइज दिया गया है स्वच्छता को लेकर। ये अपने बच्चों को भी इसी तरह का मैसेज देते हैं, एक अच्छी चीज़ है और प्रेरित करना चाहिए। जिंगल एंड मूवी मेकिंग जिन लोगों ने क्रिएटिव काम किया है, खालसा कॉलेज के साथ फर्स्ट प्राइज DAV कॉलेज को भी मिला है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हर उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो लोग ये डिज़र्व करते हैं स्वच्छता की ओर अपने कदम को बढ़ाया है। थैंक यू सर, वेरी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड रिजल्ट है आप जिंगल एंड मूवी मेकिंग के लिस्ट में एंड मूवी मेकिंग में थर्ड प्राइज गोज टू रेणु। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जिन्हें प्राइज़ दिया गया है वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है और किस कैटेगरी में उन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। मैम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसके लिए हमें यहाँ इनवाइट किया गया। हमारे स्कूल को थर्ड प्राइज़ मिला है गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड स्कूल की तरफ से। तो ये प्राइज़ इसलिए दिया गया कि ताकि सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिस तरह से भी हैं, उनको सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने घर का साफ़ होना ज़रूरी है, उसके बाद आस पड़ोस का और स्कूल का, सभी जगह का। तो हमारे स्कूल में सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ सभी स्कूल्स के टीचर्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ के जो भी हैं उनको प्राइज़ दिया जा रहा है ताकि वो उन्होंने सफाई की तरफ विशेष ध्यान दिया। आपके स्कूल की तरफ से मैम स्पेशल क्या अलग से किया जा रहा है सफाई अभियान को लेकर? हमारी तरफ से स्पेशल ये इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सफाई को जो वेस्टेज होता है उसका यूज़ किया जा रहा है। यानी कि उस वेस्ट को खाली ये नहीं कि उसको एज ए गार्बेज, एक हमने एक ड्रेन बनाया है बहुत बड़ा सा, उसके अंदर उसको फेंका जाता है और उसको एज ए खाद जैसे कहते हैं कि उसको यूज़ किया जाता है। और सफाई का विशेष क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल मैम हमारे मिसेस रेणु गुप्ता मैम हैं जो इस तरफ विशेष ध्यान देते हैं। हर टाइप से गाइड किया जाता है कि घर में, ग्राउंड में कैसे सफाई करनी है। वो खुद जाके इन चीज़ों को चेक करते हैं। थैंक यू मैम। किस चीज़ को लेकर आपको ये प्राइज़? स्वच्छता अभियान के लिए मिला है हमें ये। हमने रिचुअल नाटक किया था, मतलब एक उसको प्रेजेंटेशन दी थी, मतलब वहाँ पे स्टेज पे, तो उसके लिए हमें ये मिला है। क्या मेन टॉपिक था? और मेन मतलब एक गीत था जो हमारे करनाल के लिए थे, हमारे हरियाणा के लिए था, उसके लिए हमने ये किया था प्ले। और लोग हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी आके, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे कॉलेज भी फर्स्ट आया है, गुरु नानक खालसा कॉलेज, तो ये हमेशा से 3 साल से ही फर्स्ट आ रहा है हमारा। तो मैं बहुत प्राउड अपने कॉलेज पे और हमारे प्रिंसिपल सर पे। क्या नाम है आपका? सपना। भावना है और मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज से हूँ। और हमने रिचुअल और स्किट दोनों किए थे स्वच्छता अभियान पे लेके, और उसमें हमने बताया था कि पहले हमारा कल्चर कैसा था, अब क्या है, और उसमें अपने जो शहर है उसको कैसे अच्छा बनाना है उसके बारे में बताया था। जिसलिए हमने इतना एफर्ट किया, इसलिए हमें प्राइज़ मिला। आगे से हम ये करेंगे और भी एफर्ट करेंगे जिससे हमारा शहर और भी अच्छा बने। तो खुश महसूस हो रही है आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा।
तो दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे स्वच्छता हाँ को जी लेकर आप? बिल्कुल, हमें इतने एफर्ट किया है, बस हमें प्राइज़ मिला है तो हम आगे से और भी मोटिवेट हुए कि और भी अच्छा करें, ताकि हमें और भी आगे से मोटिवेट हों। क्या नाम है आपका? भावना नाम खालसा कॉलेज। जहां सबको सम्मानित किया गया, वहीं डीएवी कॉलेज को फर्स्ट प्राइज़ मिला है, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। पहली सुर्खियों में रहता है डीएवी कॉलेज अपने अच्छे कामों को लेकर, और एक और आज उनको प्राइज़ मिला है। वो हमें क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे, उन्हीं से जानते हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि करनाल में सभी कॉलेजेस में स्वच्छता की रैंकिंग में हमें प्रथम प्राइज़ मिला है। हम क्योंकि इसमें विभिन्न चीज़ों को देखा जाता है कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रयास क्या हैं। हमारे कॉलेज में बिल्कुल जीरो जो प्लास्टिक है उसका यूज़ किया जाता है। हमारे वहाँ पे कंपोस्ट पिट की खाद जितनी भी हरे पत्तों की है उसके लिए 2 कुंड हमने बनवाए हैं। उसकी खाद हम बन रही है पिछले 3 साल से, और उसको हम सभी पेड़ पौधों में यूज करते हैं। 0% भी हमारा कचरा बाहर नहीं जाता है। हमारे यहाँ पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। 3 साल से पानी की एक एक बूंद जो है वो ज़मीन में जाती है, वेस्ट नहीं जाता। हमारे कॉलेज में हमने पार्क जो बहुत सुंदर से अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, पार्क की व्यवस्था की है। हर्बल पार्क का विशेष निर्माण किया है जिसमें 80 से ज़्यादा औषधीय पौधों की व्यवस्था की गई है, जो विद्यार्थियों के लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत ही एक मार्गदर्शन का काम करती है। इसके अलावा बहुत अच्छे से सफाई की व्यवस्था है। सभी कॉलेजेस में डिपार्टमेंट्स में बाकायदा सारा डस्टबिन लगे हुए हैं। बाहर बच्चों के विद्यार्थियों के लिए भी हर एक कमरे के बाहर जो है डस्टबिन की व्यवस्था है। और जितनी भी चाहे कॉलेज कैंटीन है, चाहे और पुस्तकालय है और हमारा सेमिनार हॉल है, सभी जगह बिल्कुल पूरी तरह प्रॉपर तरीके से क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान दिया जाता है। और हमारे जो औषधालय है उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था है। पार्किंग में हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ग्रीनरी की व्यवस्था है, बहुत अच्छे से पेड़ पौधों की छंगाई करके बहुत अच्छे से सुंदर भव्य पार्क और पेड़ पौधे उनका बिल्कुल आयोजन किया गया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ही डिस्ट्रिक्ट करनाल में कॉलेजेस में हमारी फर्स्ट रैंकिंग आई है। मुझे बड़ी खुशी है। हमारे एनएसएस के विद्यार्थी, एनसीसी के विद्यार्थी कंटिन्यूसली पूरा साल इस काम के लिए लगे रहते हैं। बस्तियों में जाकर के सफाई के लिए बच्चों को जगाते हैं। और दूसरी जो बीमारियां हैं, अभी पीछे कोरोना महामारी में बहुत विभिन्न बस्तियों में जाकर के मास्क वितरण किए गए, दवाइयां वितरित की गई। कैंपिंग के द्वारा एनएसएस के कैंप लगा करके हमने जो हॉस्पिटल्स में कोई मजदूर हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, उनको फलाहार फल वितरित किए गए। और विभिन्न लोगों को इवन पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जब पराली को जलाने के लिए हमारे कॉलेज की टीम डॉक्टर बलराम शर्मा के नेतृत्व में एनएसएस की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी लगाई थी। और हमने कम से कम 45 के करीब गांव थे जो बच्चों की ड्यूटी लगाई, जिसमें पराली को जलाने के लिए, रोकने के लिए और उनको ये जागृति करने का काम किया गया। विभिन्न गाँवों में जाकर के हमारे टीचर्स जो है और बच्चों के साथ उन्होंने गांव के लोगों को जागृत किया कि इससे पोल्यूशन होता है, इससे जो है प्रदूषण फैलता है। इसलिए हमने अपने न केवल शहर को बल्कि गाँवों को और पूरे वातावरण को स्वच्छ रखना है। इसलिए जल संरक्षण का काम है, वायु प्रदूषण का काम है, ग्रीनरी का काम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा हर्बल पार्क का निर्माण है। ये सारी चीज़ों के आधार पे ही हमारे कॉलेज के विभिन्न संकायों के द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा, टीमों के द्वारा किए गए कार्य के आधार पे आज नगर निगम करनाल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमें सम्मानित किया गया है। और डीएवी पीजी कॉलेज करनाल को फर्स्ट रैंकिंग देते हुए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है स्वच्छता के मामले में। मुझे उम्मीद है कि हम इसको बरकरार रखेंगे। अगले साल हम और भी आज के दिन संकल्प लेते हैं कि हम बहुत ही तन्मयता के साथ, कमिटमेंट के साथ स्वच्छता के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है उसको साकार करेंगे। और यहाँ के जो हमारी प्रथम महिला मेयर मैडम हैं, मैडम रेणु बालाजी, वो भी बहुत प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जी भटला साहब, वो भी हमें बहुत, और विशेषकर नगर निगम के डिप्टी डीएमओ जो हैं धीरज जी, वो भी बहुत इस मामले में हमारे से सहयोग हमें देते भी हैं, लेते भी हैं। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और अपने कॉलेज को और समस्त नागरिकों को जिन्होंने हमें सहयोग किया है, ये बधाई देता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरपी सैनी, प्रिंसिपल डीएवी पीजी कॉलेज करनाल। थैंक यू सर। भारत चंद्रा जी, डॉक्टर आदित्य प्रकाश जी, हर्षिता आनंद, दीपिका शर्मा, अनिल
दूसरों के लिए तालियां बजाइए आप लोग। नेक्स्ट हमारे मैं हमारे साथ देखते हैं मैंने कांग्रेचुलेशन। रजनीश जी हमारे बीच में हमारे स्वच्छता चैंपियन मेरे कांग्रेचुलेशन एंड हमारे रिक्वेस्ट है हमारे बीच शुक्रिया है। भाटिया जी, रवि भाटिया जी प्लीज बन जाए, एक बार जोरदार तालियां रवि भाटिया जी के लिए। एंड प्लीज आप मंच से आए, राम नायक जी इनके लिए जोरदार तालियां आप भी प्लीज। स्वच्छता के कार्यक्रम में नगर निगम और रेडियो सिटी की तरफ से जो कार्यक्रम जो अभियान चलाया जा रहा है शहर में, हमारे शहर को स्वच्छ साफ रखने के लिए मैं आप सभी शहरवासियों से आप सभी से भी करूँगा कि हमें अपने देश का अपनी माटी का फर्ज निभाते हुए अपने शहर को स्वच्छ करना है। इसके लिए शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने व्यापार, अपनी दुकानों से, उसके बाद अपने मोहल्ले से। हम सब ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता के प्रति अपने शहर को सबसे ऊपर वाले स्थान पर लेकर जाना है। जो रैंक आएगा वो हम सब के प्रयास से ही आएगा। हमें अपना रैंक, अपने शहर का रैंक ऊंचा करना है, नीचा करना है, हम सबके ऊपर है। अगर शहर का रैंक ऊंचा आता है तो सब शहरवासियों के सहयोग से आएगा, अगर वो नीचे आता है तो भी हम सब शहरवासियों की वजह से ही आएगा। तो मेरी सबसे पहले यही अपील कि हमें अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करते हुए अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने शहर को स्वच्छ साफ रखने में हमने पूरी बहुत अच्छी भूमिका निभानी है। जय हिंद, जय भारत। शहर के वो गणमान्य और शहर के साथ साथ समाज को और अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे साथ हमारे सीनियर प्रीमियर राजेश शेट्टी जी, प्रीमियर नवीन जी, हमारे पार्षद रजनी करोचा जी, राजेंद्र सिंह जी, विक्रम जी और यहाँ पर मौजूद शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे डीएमसी धीरज जी, नरवाल जी और नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी। आज के पावन पर और आज का ये पावन दिवस स्वच्छता के नाम पर जिस तरह से नगर निगम ने और आप सब लोगों ने चुना है, मैं ये समझती हूँ कि शहर पर इतिहास में, क्योंकि स्वच्छता में जब हमने पहले कदम बढ़ाए थे, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए पूरे देश में स्वच्छता का संदेश दिया था और जन जन ने वो अलग जगाई थी, उस अलग को आज जॉइंट वेंचर का एक कार्यक्रम है जिसमें एक कंपटीशन रखा गया है, जिसमें होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जिसमें सारी RWA जिनमें शामिल किया गया एक हेल्दी कंपटीशन इनके बीच में करवाया गया कि कौन अपने एरिया को ज़्यादा स्वच्छ रख पाएगा। और इसके लिए आज यहाँ पर कंपटीशन के तौर पे
सभी यहाँ पर पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपने शहर को, अपने वार्ड को, अपने एरिया को, अपनी मार्केट को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। रेडियो सिटी के साथ एक जॉइंट वेंचर करते हुए ये समाज में एक अलग जगाना, मैं ये समझती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना है, उसे साकार करने में एक अच्छी भूमिका सभी यहाँ पर लोगों ने निभाई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे शहर के विधायक के तौर पे अक्सर करके इस बात में, क्योंकि स्वच्छता का एक संदेश जो देश के सर्वोच्च नेता से और प्रदेश के नेता से और समाज में हर जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे करनाल शहर को, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण होता है तो सबको एक दिल करता है कि हमारा शहर स्वच्छता में आगे आए, और कहीं भी कोई भी व्यवस्था यदि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दी गई है, जब तक आप उसे स्वच्छ और साफ़ सुथरा नहीं रखोगे तब तक ये मायने नहीं रखती। मैं ये सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, अपने शहर को विशेष तौर पे अपने कूड़े को सेग्रीगेट करें, अपने कचरे का जो उचित निपटान हो सके उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। आज उन सबको सम्मानित करके अच्छा लगा कि अपने शहर को स्वच्छ बनाने में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और बाकी सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने शहर को स्वच्छ बनाने में, अपने स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारे करनाल शहर को आगे ले जाने में पूरी तरह से भूमिका को निभाएं। मैम, स्वच्छता की बात हो रही है, वहीं अगर सेक्टरों में बात की जाए तो खाली प्लाट होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है, लोग अपना कचरा वहीं डाल देते हैं, तो क्या उसको लेकर कोई कार्य किए जाएंगे? बिल्कुल, इसके लिए नगर निगम ने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट की हुई हैं। मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि अपने कचरे को इधर उधर ना डालकर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आपकी गाड़ियाँ आती हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, बल्कि उन्हें सेग्रीगेट करके दे ताकि जो जैविक कचरा है उससे खाद बनाई जा सके और जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको अच्छे से निपटान किया जा सके। जब ये स्वच्छता की जगत अलग माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जगाई गई थी, तो एक आम नागरिक में, एक बच्चे तक में ये अलग जगी थी, जिसमें सब ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। पर आपकी बात बिल्कुल सच है, जब हम 17वें नंबर पर आए तो सबको एक लगा कि स्वच्छता में हमने आगे हम हासिल हो गए हैं। पर स्वच्छता एक दिन का या एक टाइम का संदेश नहीं है, इसे निरंतर हमें जारी रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए कुछ बातें इफ़ेक्ट की हैं, चाहे वो कोरोना का तो टाइम का दौरान का समय रहा जिसमें हमारे कुछ स्वच्छता कर्मी हॉस्पिटल्स में या कहीं और अपॉइंट रहे, और इसके साथ साथ एक हमारा नाइट स्वीपिंग का टेंडर जो कि हमारा बीच में कोरोना के टाइम में नहीं लग पाया था, पर अब आने वाले समय में हमने कूड़े को भी सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ अपना टेंडर लगा के आगे सफाई को भी दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले समय में पुनः हम उस स्थान को हासिल कर सकें। हम निगम की बैठक 6 महीने बाद होने जा रही है, तो क्या कहेंगे मैम, लगातार ये बीच में क्यों चूक हो जाती है कि हर महीने की बात की जाती है कि हर महीने बैठक होगी? नगर निगम की बैठक, सामान्य बैठक 18 जनवरी को होने जा रही है। वैसे आमतौर पे पार्षदों के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा होती रहती है। बीच में ये नगर निगम का ऑफिस शिफ्ट होना था, इसकी वजह से कुछ डिले हुई है। आने वाले समय में हम इसके नियमित रखेंगे। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम से, जहां पर उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। स्कूल की बात कर दी जाए, कॉलेजेस की बात कर ली जाए, या फिर होटल्स की, हॉस्पिटल्स की, जहां पर स्वच्छता होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो पेशेंट्स भी जल्दी रिकवर होते हैं, स्वच्छता अगर वहाँ पर बनी रहे। उन लोगों को सम्मानित किया गया जिनके यहाँ स्वच्छता रहती है। और स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए, अगर स्कूल कॉलेजेस स्वच्छ रहेंगे तो बच्चों में भी एक मैसेज जाएगा कि अपने आसपास के एरिया को किस तरीके से स्वच्छ रखना चाहिए। वहीं एक मैसेज भी दिया गया कि स्वच्छता को एक बोझ ना समझे, स्वच्छता को अपनी जिम्मेवारी समझे। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।